दोस्तों, कभी कभी जिंदगी को जबरदस्ती चलाने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा खुद को नर्म कर लेना ही काफी होता है। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक ही कोशिश में गुजरा कि सब कुछ ठीक करना है, हर चीज प्लान के मुताबिक होनी चाहिए और हर मुमकिन नतीजा पहले से जान लेना चाहिए ताकि मैं हैरान न हूं, ताकि मैं महफूज रहूं। मुझे लगता था कि जिंदगी एक पजल है जिसे अगर सही तरतीब से हल कर लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा, कामयाबी मिलेगी और मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जितना मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की उतना ही मैं जिंदगी के बहाव से बाहर होता गया। जल्दबाजी, थकन, खुद पर इल्जाम, ये मेरी रोजमर्रा की हालत बन चुकी थी। और फिर 2022 की एक सर्द शाम में गांव के एक छोटे से साहिल पर बैठा था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैं मुकम्मल खामोशी में बैठा था, ना फोकस कर पा रहा था, ना सुकून महसूस कर पा रहा था। हत्ता कि वो समंदर जो कभी मेरे लिए सुकून का जरिया था, अब एक शोर बन चुका था। मेरे जहन में सवालात गूंज रहे थे। कैसे सवालात? कि अगर वो फैसला न किया होता तो काश मुझे ये पहले समझ आ जाता, काश मैं उस शख्स को न मिलता। और इसी लम्हे मैंने समंदर को गौर से देखा। वो लहरें न खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी, ना जल्दी में थी, ना शर्मिंदा, बस अपने फितरी बहाव में थी। यहीं से मेरी सोच बदली। फितरत कुछ भी जबरदस्ती नहीं करती। आपने देखा होगा, दरख्त जल्दी नहीं करते, परिंदे अपना वजन नहीं उठाते, पानी बहता है रुकने की फिक्र किए बगैर, और तब भी सब कुछ परवान चढ़ता है, मुकम्मल होता है। मैंने खुद से सवाल किया, कहीं मैं ही तो नहीं जो अपनी जिंदगी के बहाव को ब्रेक लगा रहा हूँ? ये कोई धमाका खेज लम्हा नहीं था, ये एक हल्की सी सरगोशी थी मेरे अंदर से दोस्तों। लेकिन वही लम्हा मेरी तब्दीली का आगाज था। मैंने एक नया सवाल रोज अपने आप से पूछना शुरू किया, अगर मैं आज कुछ भी कंट्रोल ना करूं तो क्या होगा? ना ये कि कुछ ना करूं, बल्कि सिर्फ मौजूद रहूं, फैसले करूं मगर दबाव में आकर नहीं, नामालूम को भी कबूल करूं, हल तलाश किए बगैर भी सुकून में रहूं। और फिर कुछ अजीब होने लगा। मेरी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे अंदर की कोई धुन साफ हो रही। मैंने फैसला करना बंद नहीं किया, बस खुद पर सख्ती करना छोड़ दी। मैंने जिंदगी में एक नई चीज दरियाफ्त की, डिवाइन फ्लो, यानी जिंदगी का इलाही बहाव। ये सुस्ती नहीं, ये बेअमली भी नहीं, ये है खुद को उस बहाव के साथ हम आहंग करना जो फितरत से, रब से, जिंदगी की असल रूह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कभी कभी हमें जोर लगाने की बजाय बस रुक कर सुनना होता है। जब हम पीछे हटते हैं तो जिंदगी हमें आगे ले जाती है। अगर आप आज उलझन में हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये 4 बातें आपको भी वही बहाव वापस दे सकती हैं। नंबर 1, खोए हुए महसूस होने दो खुद को। जल्दी में कुछ ठीक ना करो। कुछ वक्त गुम रहने में भी हिकमत होती है। हर सवाल का जवाब फौरी नहीं मिलता। कभी कभी गुमराही ही वो जगह होती है जहां असल रोशनी छुपी होती है। खुद से मत लड़ो, बस थोड़ा सा थम जाओ। नंबर 2, सुनना सीखो सोचने से ज्यादा। दोस्तों, तज्जिया बंद करो, बस बैठो, लिखो, चहलकदमी करो और सुनो कि अंदर क्या चल रहा है। जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर होता है। नंबर 3, वक्त की रस्साकशी छोड़ दो। दोस्तों, जिंदगी को दौड़ नहीं, तुम पीछे नहीं, तुम बस अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हो। फूल भी वक्त पर खिलते हैं, तुम भी खिलोगे। नंबर 4, इशारे मांगो मगर जिद नहीं करो। जिंदगी तुमसे बात करती है जब तुम खामोश होते हो। इशारे जरूर आएंगे मगर वो खामोशी में आते हैं, ना कि बेकरारी में। दुआ करो, यकीन रखो, लेकिन जिद ना रखो। और जब दिल घबरा जाए तो वापस सांस में आ जाओ। एक सांस, एक लम्हा, एक कदम। दोस्तों, जिंदगी को 2 तरीकों से जिया जा सकता है। नंबर 1, खौफ के साथ। नंबर 2, भरोसे के साथ। तो अगर हम जिंदगी को खौफ के साथ जीते हैं, जहां हर फैसला दिल से नहीं डर से निकलता है, जहां इंसान कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, सब कुछ खो दिया तो जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों, ये सिर्फ सांसें हैं। ऐसी जिंदगी में इंसान कभी उड़ नहीं सकता, बस रेंगता है।
खौफ के साए में रेंगता है। वो हर वक्त बचता रहता है, छुपता रहता है और आखिर में खुद से भी हार जाता है। और अगर हम जिंदगी खुदा के भरोसे पे जिए, जहां दिल कहता है कि मेरा काम नियत से है, नतीजा रब के हाथ में है, जहां हर कदम हिम्मत से उठाता है, हर फैसला यकीन से करता है, ऐसी जिंदगी में इंसान गिरता तो है लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर कुछ छिन भी गया तो रब ताला कुछ जरूर बेहतर करेगा। यही भरोसा अंदर से ताकत देता है, खामोशी में सुकून देता है और अंधेरे में रोशनी। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि खौफ में जीना है या खुदा के यकीन के साथ, डर में घुट के मरना है या भरोसे में खुल के जीना है, डिवाइन फ्लो के साथ, जिंदगी के फ्लो के साथ। आज भी मैं कभी कभी साहिल पर जाकर बैठता हूँ, वही लहरें मुझे याद दिलाती हैं जिंदगी का बहाव मौजूद है, बस खुद को नर्म करके उसे महसूस करना सीखो, क्योंकि शायद हमें हमेशा से बस यही सीखना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।